वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग दो क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 13 है और एक क्वेश्चन नंबर 14। ये दोनों बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक लेक्चर में समराइज़ करने की कोशिश की है। इससे पहले कि हम लोग इनकी डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हैं। द एवरेज इन्वेंट्री फॉर ABC कंपनी एट कास्ट प्राइस इज़ Rs 40,000। जो ABC कंपनी की जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 40,000 है। सेल फॉर द ईयर 2010 वर मेड एट 20% अबव कास्ट। जो सेल है वो 20% अबव कास्ट पे है और वो टोटल 3 लाख है। व्हाट वाज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट? व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री अज्यूमिंग 300 डेज अ ईयर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें ना बच्चों, जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा तवज्जो की हामिल है वो 20% अबव कास्ट का कंसेप्ट है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमें जो इसमें कैलकुलेशन करना है ये है जी क्वेश्चन नंबर 13। पहली कैलकुलेशन है, ए पॉइंट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट का आपके पास फार्मूला है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है और वो है आपके पास 40,000। अब बात करते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? देखो बच्चों, आपके पास है सेल, इसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की तो ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट का उसने रेट मेंशन किया है, वो है उसने यहाँ पे मेंशन किया है सेल फॉर द ईयर 2010 वाज मेड 20% अबव कास्ट। जो सेल है वो इस कास्ट से 20% ज़्यादा है। अगर कास्ट 100 है तो फिर सेल 120 है। अगर आप इसमें से माइनस कर दें 120 में से 100 को तो 20 आ जाएगा। अगर वो कहता है 20% अबव कास्ट है तो फिर मैं यहाँ पे 120 करता। वो कहता है 25% अबव कास्ट है तो फिर मैं यहाँ पे 125 करता। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है? कास्ट। कास्ट का नॉमिनेटर है 100। हमारे पास अमाउंट मौजूद है 3 लाख जो कि सेल की है, और सेल का नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हमने पुट करना है, उसकी रेशो नीचे रख देंगे 120। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 100 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, तो अमाउंट सॉल्व हो के आ जाती है 2,50,000। सो 250,000 डिवाइडेड बाय 40, ये आपके पास आ जाएगा जी 6.25 टाइम्स। अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट। सेकंड जो उसने चीज़ रिक्वायर्ड की है, सेकंड उसने कहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ इन्वेंट्री। एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 300। एवरेज इन्वेंट्री की अमाउंट है आपके पास 40, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है 25 टेट्रा 0 मल्टीप्लाइड बाय 300। 40 250 मल्टीप्लाइड बाय 300, सॉल्व करें तो 48 डेज़। ये स्टूडेंट, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है, जिस तरह आपके पास ये एक इजी क्वेश्चन था, सेम इसी तरह ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये क्या कहता है? द फॉलोइंग डेटा टेकन फ्रॉम द मून कॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2009 and 2010। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 2009-10 की, गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री
910 की, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 910 की, सेल्स 360 टू 340, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, कैलकुलेटेड टर्नओवर रेशियो 2009-10 फॉर फिनिश गुड्स, गुड्स इन प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल। अच्छा, जब क्योंकि आप जानते हैं कि जो फिनिश गुड्स के लिए आपने टर्नओवर कैलकुलेट करना है वो फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज फिनिश गुड्स। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 को आप जब 2009 का डाटा सॉल्व करेंगे ना, तो क्योंकि 2008 का डाटा मौजूद नहीं तो आप एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जब 2010 के लिए करेंगे तो तब आपके पास 9 और 10 इन दोनों को मिला के एवरेज डाटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरह, इसको देखते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, पहला जो उसमें काम हमने कैलकुलेट करना है, ये मैं बात करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी हमें सॉल्व करना है वो है फिनिश गुड्स टर्नओवर। ये है जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14, फिनिश गुड्स टर्नओवर, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज फिनिश गुड्स। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, 2009 के लिए पहले सॉल्व करते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है 2,10,000 और फिनिश गुड्स की अमाउंट है हमारे पास 15,000। हम 2009 के लिए एवरेज फिनिश गुड्स नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे, लेकिन 2010 के लिए जब आप आएंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी आपके पास 235। अब आप एवरेज फिनिश गुड्स कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग 15,000, एंडिंग 30,000 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास है 15 जमा 30 45 डिवाइडेड बाय 2 22,500। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 14 टाइम्स। 235,000 डिवाइडेड बाय 22,500, तो आपके पास वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 10.44 टाइम्स। ये आपकी हो गई फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट है गुड्स इन प्रोसेस। गुड्स इन प्रोसेस टर्नओवर। फार्मूला है आपके पास, जहाँ पे आपने लिखना था कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वहाँ पे अब आप लिखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय एवरेज गुड्स इन प्रोसेस 2009। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट है 2 लाख। एवरेज गुड्स इन प्रोसेस जो है उसकी अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे 2009 के लिए, तो ये 40,000 आएगी। अब बात करते हैं 2010 के लिए। 2010 के लिए कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट है 250,000। ओपनिंग भी 40, एंडिंग भी 40, दोनों को प्लस किया तो 80 डिवाइडेड बाय 2, तो अगेन ये 40,000 ही सॉल्व होके आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 टाइम 250,000 डिवाइडेड बाय 40, तो 6.25 टाइम्स। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन। अब बात करते हैं जी थर्ड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट जो उसने हमसे डिमांड की है वो है हमारे पास रॉ मटेरियल टर्नओवर। अच्छा जी, इसका फार्मूला होगा आपके पास मटेरियल यूज्ड डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल। आपके पास एक ईयर है 2009, मटेरियल यूज़ की अमाउंट है आपके पास 1,10,000। अब एवरेज मटेरियल की तरफ आते हैं।
2009 में तो अलबत्ता कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, 2010 की बात करते हैं। 1,30,000 मटीरियल 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 65 डिवाइडेड बाई 2, 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 65 तो 32,500। सॉल्व कर लेते हैं जी। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 25 तो आंसर आ जाता है 4.8 टाइम्स। इसको देखते हैं जी। 130,000 डिवाइडेड बाई 32,500 तो आंसर सॉल्व हो के आ जाता है 4 टाइम। ले बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमने कैलकुलेट किया फिनिश गुड्स टर्नओवर, गुड्स इन प्रोसेस टर्नओवर एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।